बेंगलुरु में श्रद्धा वालकर हत्याकांड जैसे मामले ने सभी को झकझोर कर रख दिया। यहाँ के एक फ्लैट में महिला के शव के 30 टुकड़े मिले। शव के टुकड़ों को फ्रीज में रखा गया था। महिला की पहचान महालक्ष्मी के तौर पर हुई है। बेंगलुरु का व्याली कवल इलाका 6 क्रॉस पाइपलाइन रोड पर मौजूद एक 3 मंजिला बिल्डिंग और इस इमारत के कमरे में रखा 165 लीटर मॉडल का एक सिंगल डोर फ्रिज और उस फ्रिज में पूरे 19 दिनों तक 29 साल की महालक्ष्मी के लाश के करीब 30 से 40 टुकड़े बंद थे। 30 से 40 टुकड़े इसलिए क्योंकि कई टुकड़े तो फ्रिज के बाहर उस कमरे के फर्श तक भी बिखरे पड़े थे। खुद बेंगलुरु पुलिस को याद नहीं कि उन्होंने इससे पहले कभी इतना खौफनाक या दिल दहला देने वाला मंजर या यूं कहें कि क्राइम सीन देखा हो। शुरुआत में तो खुद पुलिस वाले इस कमरे में जाने की बजाय उल्टे पांव लौट गए। कमरे में टुकड़ों की शक्ल में सबूत ऐसे बिखरे पड़े थे कि बेंगलुरु की फॉरेंसिक टीम को भी उसे समेटने के लिए सरकारी अस्पताल के मेडिकल स्टाफ को बुलाना पड़ा। दरअसल करीब 19 दिन बाद इस कमरे का दरवाजा बीते शनिवार यानी 21 सितंबर को दोपहर करीब 3:30 बजे खुला था। उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर 5 महीने पहले ही लक्ष्मी किराएदार के तौर पर रहने आई थी। नेपाल की रहने वाली महालक्ष्मी वहां अकेले रहती थी। पड़ोसी भी उसे नहीं जानते थे। वजह यह थी कि हर रोज वो सुबह 9:30 बजे घर से निकलती थी और रात 10:30 के बाद घर ही लौटती थी। महालक्ष्मी की मां और बहन बेंगलुरु में रहते हैं। 2 सितंबर के बाद अचानक महालक्ष्मी का फोन बंद हो गया। उसकी मां और बहन लगातार फोन करते रहे पर बात नहीं हो पा रही थी। इसी बीच 20 सितंबर को कुछ पड़ोसियों ने बिल्डिंग के मालिक को शिकायत करते हुए बताया कि बंद पड़े महालक्ष्मी के घर के अंदर से अजीब सी बदबू आ रही है। रेंट एग्रीमेंट के वक्त इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के तौर पर महालक्ष्मी ने बेंगलुरु में ही रहने वाली अपनी मां और बहन का पता और फोन नंबर दिया था। मकान मालिक ने महालक्ष्मी की मां को फोन किया और उन्हें महालक्ष्मी से घर आ रही बदबू के बारे में जानकारी दी। बीते 19 दिनों से ही वैसे ही महालक्ष्मी से मां की बात नहीं हो पाई थी। मकान मालिक की बात वो सुनकर घबरा गई। महालक्ष्मी के घर की एक चाबी मां के पास रहती थी। वो फौरन चाबी लेकर अपनी दूसरी बेटी के साथ महालक्ष्मी के साथ घर पहुंची। मकान मालिक और पड़ोसियों की मौजूदगी में घर का दरवाजा खोला गया, लेकिन दरवाजा खुलते ही अंदर से इतनी तेज बदबू आई कि सभी पीछे हट गए। कुछ देर बाद हिम्मत कर फिर से वो अंदर गए। फर्श पर हर तरफ खून के निशान थे। मांस के छोटे छोटे टुकड़े वहां पड़े थे और खून की एक सूखी हुई लकीर कमरे में रखे फ्रिज की तरफ जा रही थी। जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खुला, एक चीख के साथ सभी लोग उल्टे पैर कमरे से बाहर तरफ भागने लगे। उस एक पल में उन्होंने जो कुछ फ्रिज के अंदर देखा वो दहला देने वाला था। मकान मालिक सब कुछ समझ चुका था। उसने फौरन पुलिस को फोन किया। आनन फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंची। अब पुलिस कमरे में दाखिल हुई, लेकिन बदबू इतनी तेज थी कि उनसे रुका नहीं गया। पुलिस टीम भी बाहर निकल गई। फिर डबल मास्क मंगाया गया। डबल मास्क पहनकर फ्रिज से पुलिस कमरे में गई। फ्रिज का दरवाजा खुला तो सामने सब कुछ दिख रहा था। फ्रिज के सबसे ऊपरी खाने में 2 इंसानी पैर रखे थे। बीच के खाने में इंसानी जिस्म के अलग अलग हिस्से और सबसे निचले हिस्से में रखा था एक सिर, महालक्ष्मी का सिर। लाशों के टुकड़े समेटने के बाद अब पुलिस ने कमरे की तलाशी ली। तलाशी के दौरान महालक्ष्मी के बेड पर रखा एक मोबाइल मिला। ये मोबाइल महालक्ष्मी का ही था। जब मोबाइल की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड को चेक किया गया तो पता चला कि इसके फोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को किया गया था। 2 सितंबर के बाद से ना तो इस फोन से कोई कॉल गया है और ना ही कोई कॉल बैक आया है। इसी से बेंगलुरु पुलिस ने अंदाजा लगाया कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 से 3 सितंबर के दरमियान ही हुआ है। पर सवाल ये था कि आखिर किसने इतनी बेरहमी से महालक्ष्मी का कत्ल क्यों किया? आखिर किसी की उससे क्या दुश्मनी थी? वो कातिल कौन था? तो अब बेंगलुरु पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश के मुताबिक हेमंत और महालक्ष्मी के बीच दूरी की वजह थी लव ट्रायंगल। हेमंत को शक था कि उत्तराखंड के रहने वाले हेयर ड्रेसर अशरफ और महालक्ष्मी के बीच अफेयर चल रहा है। इस बात को लेकर हेमंत और महालक्ष्मी के बीच काफी झगड़ा होता था। इसी झगड़े के वजह से करीब 9 महीने पहले महालक्ष्मी अपने पति हेमंत से अलग रहने लगी थी। कुछ महीने मां और छोटी बहन के साथ रही और फिर 5 महीने पहले किराए के घर में शिफ्ट हो गई। अशरफ उत्तराखंड का रहने वाला है। वह बेंगलोर में एक नाई की दुकान में काम करता था। हेमंत दास ने बताया कि उसकी शादी महालक्ष्मी के साथ सिर्फ 6 महीने चली। इसके बाद दोनों अलग अलग रहने लगे। इसके बाद महालक्ष्मी ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी और उसने बेंगलोर आना छोड़ दिया। हेमंत दास ने दावा किया है कि उसकी पत्नी और अशरफ के अवैध संबंध थे। हेमंत ने आशंका जताई है कि अशरफ ने ही उसका कत्ल किया है। वहीं पड़ोसियों के मुताबिक महालक्ष्मी आस पड़ोस में ज्यादा लोगों से घुली मिलती नहीं थी। वो किसी से बात भी नहीं करती थी। रोजाना सुबह 9:30 बजे काम पर चली जाती थी और रात 10:30 बजे के बाद घर लौट कर आती थी। पड़ोसियों ने कई बार अजनबी शख्स को महालक्ष्मी के घर से पिकअप और ड्रॉप करते हुए जरूर देखा था, लेकिन वो शख्स कौन था कोई नहीं जानता। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक वो इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो अजनबी है कौन।
वहीं पुलिस बहुत मुमकिन है कि महालक्ष्मी का कातिल वही अजनबी जरूर हो सकता है।